संस्कृत कथा वणिकस्य तुला। इस कथा में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दुकानदार की तराजू। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस कथा की ओर। एकस्मिन् स्थले एक जगह पर एकः एक वणिकः वसन्ति स्म। दुकानदार रहता था। तस्य एकम् आपणिकम् आसीत्। उसकी एक दुकान थी। किंतु लेकिन तस्य आपणिके न्यूनं जनाः एव आगच्छन्ति स्म। उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। एकदा एक बार सः अस्य कृते एकस्य साधोः समीपे गतवान्। वह इसके लिए एक साधु के पास गया। किसके लिए? कि उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते हैं, इसके लिए। साधोः समक्षे, साधु के सामने, स्व समस्याम उद्घाटितवान्। साधु के सामने उसने अपनी सारी समस्याएं खोली रखी। सा न्यवेदयता, उसने निवेदन किया, महाराज, मम आपणिके कोपी न आगच्छन्ति। मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आता है। येन जिससे मम व्यापारम सम्यक नास्ति, जिससे मेरा व्यापार ठीक नहीं है। साधु उक्तवान, साधु बोले, एतस्य कारणं भवतः तुला अस्ति। इसका कारण आपकी तराजू है। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सा स्व अवलोकनं तत्क्षण एव कृत्वा सर्वं ज्ञात्वा गृहे प्रत्यावर्तत। ये सुनकर और अपना अवलोकन कर उसी समय ही सब कुछ जानकर अपने घर में आ गया। पूर्वे सः तुलायाः उचित प्रयोगं न कुर्वन्ति स्म। पहले वह अपनी तराजू का सही इस्तेमाल नहीं करता था। किंतु तत्दिनात् परम् आपणिके आगत्य सः तुलायाः उचित एवं शुद्ध प्रयोगम् एव कृत्वा वस्तूनां विक्रयणम् आरब्धवान्। किंतु उस दिन के बाद दुकान पर आकर के वह तुला का सही और शुद्ध प्रयोग ही करके वस्तुओं को बेचता था या बेचने लगा। आगे क्या हुआ? शनैः शनैः, धीरे धीरे, सः स्वयमपि तुला न कृत्वा, खुद भी तराजू से न तोलने के बजाय ग्राहकों से तुला कारयति स्म। ग्राहकों से ही सामान तुलवाता था। एतैः जनाः तस्मात् संतुष्टाः अभवत्। इससे लोग उससे बहुत सेटिस्फाइड हुए, बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए कि ये सारा सामान तो हमें तोलने के लिए दे देता है। उस तो थोड़ा थोड़ा सामान जो थे ज्यादा भी डाल लेते थे। ग्राहक सर्वत्र तस्य चर्चां कुर्वन्ति स्म।
सभी जगह उसकी बातें करते थे। ये न तस्य आपणिके बहूनां ग्राहकानाम् आगमनम प्रारब्धवान, जिससे उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे। अतः तस्य व्यापारम् अपि सुसमृद्धः अभवत्। अतः उसका व्यापार भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारे लोग आने लग गए। चिंतनं कृत्वा, ध्यान करके, सः सोचयति, वह सोचता है, यत् मम समृद्ध व्यापारस्य कारणं साधुः अस्ति। वह सोचता है कि जो मेरा समृद्ध व्यापार हुआ उसका कारण वह साधु हैं। अतः इसलिए मया साधवे दक्षिणां दातव्यम, मेरे द्वारा साधु को दक्षिणा देनी चाहिए। एवं चिंतवा, ऐसा सोचकर सः वह एका स्वर्णमयी तुलायाः निर्माणं कारयति। वह एक सोने की तराजू का निर्माण करवाता है। एवं तुलाम नीत्वा, और तुला को लेकर साधवे ददति, साधु को देता है। साधु कथयति, साधु कहते हैं, एषा तुला अहम न स्वीकरोमि, ये तराजू मैं नहीं लूंगा, नहीं लेता हूँ। भवान एताम नद्याम क्षिपतु, आप इसको नदी में जाकर फेंक दो, जाओ और जाके नदी में फेंक दो। बनिकस्य बुद्धि तु चक्रवत भ्रमत, दुकानदार की बुद्धि तो घूमने लगी। तथापि फिर भी सा साधु आज्ञाम स्वीकृत्य तुलाम नद्याम आक्षिपत, साधु की आज्ञा को मान करके तराजू को नदी में फेंक देता है। कालानंतरम, समय बीता, कश्चित् धीवराः तस्य आपणिके स्वर्णमयी तुलायाः सः आगच्छति। समय बीतने पर कुछ मछुआरे उसकी दुकान पर सोने की तुला के साथ आते हैं, सोने की तुला तराजू लेकर आते हैं। एवं और सा तुला आपणिके ददति, वह तुला दुकान पर देते हैं। एवं कथयति, और कहते हैं, एतत्तु भवतः आसीत्, ये तो आपकी थी। माम नद्यः प्राप्तवान, मुझको नदी पर प्राप्त हुई, नदी से मिली। सः पुनः तुलां गृहीत्वा साधोः समीपे गच्छति, वह वणिक, वह दुकानदार फिर से तराजू को लेकर साधु के समीप जाता है। एवं सर्वाः वार्ताः श्रावयति, और सारी बात सुना देता है। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर साधु ताम कथयति, साधु उसको कहते हैं, यत् एतत् अस्ति सत्यस्य फलम, कि ये है सत्य का फल। यानि वस्तूनि वयं स्वपरिश्रमेण एवं सत्येन अर्जितं कुर्मः, तानि बारंबारं अस्माकं पार्श्वे आगच्छन्ति। जिन वस्तुओं को हम अपनी मेहनत से और सत्य से अर्जित करते हैं, वे बार बार हमारे पास आ जाती हैं। अतः सर्वत्र सत्यता एवं परिश्रमम् आवश्यकम्, अतः सर्वत्र सत्यता एवं परिश्रमम् आवश्यकम्, इसलिए कहते हैं कि सभी जगह
सच्चाई और मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी संस्कृत की कथा, जिसको मैंने साथ साथ में आपको हिंदी में भी बताया। आपको ये कथा कैसी लगी रिप्लाई में लिखिएगा। अच्छी लगी, बुरी लगी, और क्या क्या होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।